अब आज हमारा कौन सा टेंस चलेगा आप लोग खुद बताइए। दो मैंने कराया था, प्रेजेंट और पास्ट, कोई एक बचा हुआ है तो उसका नाम होगा फ्यूचर। नंबर्स में बताया था मैंने कि नौवा, नाइन्थ, टेंथ और 11th। ठीक, तो अब जैसे सिंपल प्रेजेंट हुआ, सिंपल पास्ट हुआ, तो चलो सिंपल फ्यूचर किया जाए। सिंपल फ्यूचर में फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? सब्जेक्ट के साथ शैल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आज मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको इसको पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में भी चेंज कराऊंगा। आई शैल डू इट, आई शैल डू इट में शैल और विल लगना चाहिए, तो शैल के साथ आई, शैल ऊपर देखो लिखा है, आई और वी के साथ शैल, और विल ही, सी, इट और नाम के साथ। और अगर आपको विल ना याद आए तो बस आई और वी को छोड़ के कुछ भी सब्जेक्ट रहे सबके साथ आप विल लगा सकते हैं। तो आई शैल डू इट ये सिंपल फ्यूचर है। दूसरा एग्जांपल है यू विल कॉल मी। यू के साथ विल क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, इसलिए विल सही है। यू विल कॉल मी। तीसरा दिया है दे विल रन फास्ट। दे विल रन फास्ट में विल आया, शैल क्यों नहीं आया? क्योंकि दे आई और वी में नहीं है, इसलिए ये दे विल रन फास्ट। आपको मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। यू विल कॉल मी को सिंपल प्रेजेंट में कैसे बदल सकते हैं? खाली एक शब्द हटाओ और काम बन जाए तुम्हारा। तो क्या समझ में आया? सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो किसको हटा दिया जाए? विल को, तो बन जाएगा यू कॉल मी। ठीक, अब देखो आपका फार्मूला सही है कि नहीं। यू के साथ सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल मी, और इसको सिंपल पास्ट बनाए तो क्या बन जाएगा? यू कॉल्ड मी, क्योंकि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म और सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और सिंपल फ्यूचर में शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट बराबर सेकंड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर बराबर भी फर्स्ट फॉर्म रहता है, लेकिन शैल और विल जरूर आएगा। अब आप आइए फ्यूचर प्रोग्रेसिव को और क्या बताते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव का दूसरा नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ शैल बी या विल बी प्लस आई एन जी। शैल का वही फार्मूला आई और वी के साथ, और सबके साथ विल भी लगेगा। एग्जाम्पल देखो, यू शैल बी। अब यू शैल बी के साथ आप कुछ भी लिख सकते हो। यू शैल बी प्लेइंग हियर, वी शैल बी प्लेइंग हियर, वी शैल बी इन्फॉर्मिंग यू, चाहे जो चाहे वो वाक्य लिख दो। अब यू का एग्जाम्पल देखो, जब लेंगे तो यू के साथ यू विल बी प्लेइंग फास्ट। फिर यहाँ आई आ गया। तीसरा एग्जाम्पल, आई शैल बी कॉलिंग यू। ठीक, आई शैल बी कॉलिंग यू में शैल इसलिए आया क्योंकि आई के साथ और वी के साथ शैल ही आता है। चलिए अब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलिए। आई शैल बी कॉलिंग यू को क्या हटा दिया जाए? आई रहेगा, कॉलिंग यू भी रहेगा, सिर्फ शैल भी हटा के एक शब्द जोड़िए, आई एम कॉलिंग यू। और यू विल बी प्लेइंग फास्ट में क्या करेंगे? यू के बाद विल भी हटा दो, यू आर प्लेइंग फास्ट। ठीक, तो आपको 5 टेंस अलग से सिंपल फ्यूचर का बनाना है, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस का भी 5 ही वाक्य अलग अलग, और इसमें ये जो मैंने यूज़ किया है वो शब्द नहीं आने चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट वैसे ही है जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट बनाया था, सिर्फ इसमें फ्यूचर की देखो एक पहचान और तुम्हें बता दूं कि बिना शैल और विल के न तो सिंपल फ्यूचर होगा, न फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, न फ्यूचर परफेक्ट, न फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ शैल हैव या विल हैव लगता है, चाहे इसमें हैव और इसमें हैज़ नहीं लगता, सिर्फ हैव ही लगेगा, चाहे आई आए, चाहे वी आए, चाहे दे आए। एक सूत्र दिया है, सब्जेक्ट के साथ शैल हैव प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पहला एग्जांपल देखो, आई शैल हैव मेड इट। आई शैल हैव मेड इट, शैल के साथ हैव आया। अगर कहेंगे नहीं इसको थोड़ा सिंपल
तुम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ तो शैल हटा देना, आई हैव मेड इट, सही है। यू विल हैव टोल्ड देम, यू विल, यू के साथ विल सही है। अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, विल को हटा दें तो क्या बन जाएगा, यू हैव टोल्ड देम। और इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, हैव की जगह हैड लगा दो, यू हैड टोल्ड देम। तीसरा एग्जांपल देखिए, सी विल हैव डन इट, सी विल, यहाँ पे शैल क्यों नहीं आया, क्योंकि आई और वी सब्जेक्ट नहीं है, सी है। सी के साथ, ही के साथ, नाम के साथ, यू के साथ हमेशा आया, दे भी रहता तो भी विल है भी आता। तो तीसरा एग्जांपल है, सी विल हैव डन इट, इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाइए तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया, शैल और विल जहाँ रहे हटा दो। तो सी के साथ एक गड़बड़ी आएगी, हैव नहीं आएगा, सी हैज़ डन इट। और पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो सी हैड डन इट, हैड लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो हैज़ लगेगा। और यू विल हैव टोल्ड देम का प्रेजेंट परफेक्ट बनाना तो विल हटा दो, आंसर आ जाएगा यू हैव टोल्ड देम। तो इसके भी 5 एग्जाम्पल अलग से बनाइए। 3 फ्यूचर का 3 हो गया और चौथा बचा है, तो उसका नाम क्या होगा, वही परफेक्ट और कंटिन्यूस को मिला दोगे तो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जैसे पहला वाला सिंपल फ्यूचर, दूसरा वाला फ्यूचर कंटिन्यूस, और फ्यूचर के साथ परफेक्ट लगा दो तो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस जोड़ दोगे तो बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। एक एग्जांपल देखा जाए, दे विल हैव बीन कॉलिंग यू फॉर मेनी डेज, और आई लगेगा, आई बना के एक वाक्य बनाए तो आई शैल हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी सिंस 2020। तो यहाँ सिंस इसलिए आया क्योंकि 2020 फिक्स टाइम है, और पहले वाले एग्जाम्पल में फॉर इसलिए आया कि फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी आवर्स, ठीक, फॉर मेनी टाइम्स, ऐसे शब्दों के साथ अनिश्चित होता है तो फॉर लगता है, निश्चित समय रहेगा तो फ्यूचर, निश्चित समय रहेगा तो सिंस। तो आपका तीनों टेंस रिवाइज हो गया होगा। पहला मैं जितना भी प्रेजेंट रहेगा वो 4 पार्ट में होगा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट और परफेक्ट के साथ जोड़ दीजिए कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा पास्ट को देख के बनाएंगे तो पहला नाम हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, दूसरा नाम हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा नाम हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा नाम आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस फ्यूचर के हो गए, 4 पास्ट के हो गए और 4 प्रेजेंट के। तो इन सब का टेंस में 5-5 वाक्य बनाएंगे तो 20 वाक्य बनेंगे। आपको ये 20 अलग अलग वाक्य तुरंत लिख करके, सूत्र यही रहेगा, और इसको हमारे उस पर भेजिए। तो अभी आपको, अब इससे क्या होगा, टेंस पढ़ाने से एक फ़ायदा ये भी, किताब पढ़ते समय आप कोई भी लाइन लोगे तो किसी न किसी टेंस में वाक्य ज़रूर रहता है, तो उससे तुम्हें मदद मिलेगी। ज़्यादातर जो किताबों में तुमको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के एग्जांपल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और ज़्यादातर पास्ट के एग्जांपल रहते हैं, क्योंकि जो कहानी रहेगी वो पास्ट में रहती है। तो इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। डायलॉग कभी रहता है तो शैल और विल का, फ्यूचर का वाक्य रहता है या प्रेजेंट का, ठीक। और डायलॉग में तो हमेशा कोई भी टेंस लग सकता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, और एक हर बार इसका रिवीजन थोड़ा सा हर टाइम करते रहा करो तो अपने आप टेंस आपको क्लियर रहेगा। टेंस समझने के लिए सूत्र पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है।